वेलकम और एक लेक्चर में जिसमें हमें क्या देखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखनी है। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझने से पहले अगर आप सबको पता होगा, ये जो चीज हमने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। तो हमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। जो ए और बी है ये कॉन्स्टेंट्स है और सी भी इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट है। एक्स क्या है, वेरिएबल। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जो हम यूज करते हैं वो किस लिए करेंगे, हमें हमारे पास क्या आने चाहिए, सॉल्यूशंस आने चाहिए। सॉल्यूशंस मैंने समझाया था, सॉल्यूशंस या तो बोलो रूट्स या तो बोलो जीरोस। तो इन सब का मतलब एक ही है, मतलब रूट्स जीरो सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर मैं यहां पे रूट्स की बात करूंगा, सॉल्यूशन की बात करूंगा, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया था, तो अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या देखना है, मतलब हमें एक फार्मूला होगी, उस फार्मूला को यूज करना होगा, तो हमारे पास जो आएंगे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझने से पहले हमें क्या देखना होगा, किसी भी चीज में अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मैं क्या बता रहा हूं, हमारे पास क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको मैं कहता हूं डिस्क्रिमिनेंट, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर मेरे पास ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, क्या आया, लेस देन 0 आया, बात समझना, तब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यहां पे 10th क्लास में आपके पास रूट्स नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। मतलब 10th क्लास में आप ये कहोगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते। क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 था, क्या मैं बता रहा हूं, अगर d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 था, तब बताओगे इसके रूट्स नहीं है। क्या मतलब, हमें समझ में नहीं आया। जैसे मैंने कहा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं देखूंगा तो इसका मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा d, तो वो किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे है माइनस 4, तो मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 3c की जगह पे 6। तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आई तो तब आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कहोगे इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स, या इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। 10th क्लास में तो आप बताओगे इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तब तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया, क्या आया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया तब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया तब आपके होंगे सेम रूट्स। भाई क्या होंगे, सेम रूट्स। सेम रूट्स होने का मतलब जैसे हमने कल देखा था, हमारे पास जो आते थे, हमने जब कल निकाले थे, हमारे पास जो आती थी x की कभी कभार 2 वैल्यूज आती थी, कभी कभार क्या होता था x की एक ही वैल्यू आती थी, मतलब -3 दोनों जगह पे आते थे। जैसे निकालते थे ना, फैक्टर्स करते थे, फिर 2 हमारे पास x इक्वल्स -4 x इक्वल्स -4 आता था। तो मतलब सेम रूट्स, अगर d 0 के बराबर तो सेम रूट्स क्या होंगे, सेम रूट्स। मतलब अगर एक रूट -4 होगा दूसरा भी -4 होगा, अगर एक रूट 10 होगा दूसरा भी क्या होगा, 10 होगा। तो वो किस पे, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। अगर क्या हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ, क्या हुआ, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तब क्या होगा, तब आपके पास डिफरेंट रूट्स होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट रूट्स। अब डिफरेंट रूट्स होने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक रूट 4 निकल के आया दूसरा 5 निकल के आ सकता है, अगर एक रूट 10 निकल के आया दूसरा -10 निकल के आ सकता है, ऐसा कुछ होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करने से पहले
हम निकालेंगे भाई डिस्क्रिमिनेंट, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। तो उस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के बाद क्या देखना है, अगर लेस देन 0 वैल्यू आई तब कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, नो रियल रूट्स। अगर अब 0 के बराबर तब करना है, तब सेम रूट्स आएंगे आपके, एक माइनस 4 दूसरा भी। अगर ग्रेटर देन 0 तब भी करना है, आपके पास डिफरेंट रूट्स उस वक्त आएंगे। तो यहां पे इन दोनों कंडीशंस में आपके पास क्या आते हैं, आपके पास आते हैं रियल रूट्स। रियल रूट्स, अरे बाबा मेरे रियल नंबर्स तो पड़े होंगे ना, वही वैल्यूज आपके पास आएंगी। इसमें आपके पास इमेजिनरी रूट्स आते हैं मेरे भाई, इमेजिनरी। इमेजिनरी यहां लिखते हो आप तो नो इमेजिनरी रूट्स। हाँ ये बात तो सर हमने समझी। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे जो हमें बढ़ना है, हमें पढ़ना है अब डायरेक्ट क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, वो है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सिंपल सी बात है, अगर यहां पे मैं देखूं, अब इस वाले जो ये मैंने एग्जांपल यहां पे ली थी ना, इसी को हम सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात आपको समझ आ गई। अब देखो आगे हमने क्या एग्जांपल ली थी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। क्या ली थी, सॉरी हमने जो एग्जांपल ली थी वो ली थी ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स, ये मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे निकालने हैं रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए मैं करूंगा डिस्क्रिमिनेंट चेक, वो निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। लेकिन चले एक बात मैं पहले आपको समझा देता हूं, बाद में इस चीज को करा देता हूं। देखो अब कभी कभार क्या होगा, जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। हाँ चले इसको भी देखते हैं पहले, बाद में। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, आपको कि मैंने क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी माइनस बी का सॉरी क्या है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4a की जगह पे 3, c की जगह पे 6, इसकी वैल्यू माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 4 मतलब ये 16 होगा। तो माइनस 4 3 जार क्या होगा, वो 12 होगा। 12 3 जार क्या होगा, 12 6 जार क्या होगा, वो तो 60 और 72, नॉट पॉसिबल। तो मतलब आप 72 माइनस 16 करो तो कितना आता है, एक इसको देखो 6 तो हो गया, 6 हो गए 5, ये 56 आता है। लेकिन साइन बढ़ेगी रहेगी ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट, तो साइन बढ़ेगी रहेगी माइनस 56। तो माइनस 56 जो है लेस देन 0 है, तो मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। आपको बात समझ में आ गई। अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये समझाना चाहता था, जैसे यहां पे हमारे पास ए भी दिया था, बी भी दिया था, सी भी दिया था। क्या होगा अब अगर ऐसे दिया हो 3x स्क्वायर, अब बताया जाए इसके रूट्स निकालो इक्वल 0, इसके रूट्स निकालो। बात समझ में आ गई, क्या है 3x स्क्वायर, इसके आप क्या निकालो, रूट्स निकालो। कैसे हम रूट्स निकालेंगे, बात समझो। अब आप कहोगे सर आपने बताया d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे तो a दिख रहा है 3 के बराबर, लेकिन मुझे बताओ b कहां पे है, c कहां पे है। तो यही बात आपको मैं बताना चाहता था। देखो ये है 3x स्क्वायर, अगर इस 3x स्क्वायर को मैं प्लस 0 कर दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 0 कर दूं कोई फर्क, 10 बार कर दूं कोई फर्क नहीं। जैसे 5 प्लस आपने लिखा 5, फिर लिखा 5 प्लस 0 0 0 0 0 0, दोनों क्या है, इक्वल है, इनमें क्या डिफरेंस है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 0 से। तो यहां पे भी वही बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये 3x स्क्वायर जो है, ये 3x स्क्वायर जो है, अगर मैं लिखूं ऐसे 0 इंटू एक्स प्लस 0, क्या कोई फर्क पड़ेगा, 0 इंटू एक्स हो गया फिर से 0, ये 0, तो मतलब ये 0 प्लस 0, तो 3x, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां तो सिंपल सी बात है, यहां तो सिंपल सी बात है, जब आपके पास टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करे, दो बातें हैं, एक है कि टर्म एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे यहां पे था 3x स्क्वायर,
उसके बाद इक्वल 0। अब ना आपके पास एक्स वाली टर्म थी, ना आपके पास कांस्टेंट था, तब क्या लिखो, जो आपके पास बी होगा वो भी 0 होगा, वो सी भी 0 होगा। लेकिन अब यहां पे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कैसे, डी इक्वल्स बी स्क्वायर, बी की जगह पे 0 तो मतलब, हाँ बी की जगह पे क्या है 0 तो मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस 4ac, ए की जगह पे 3, अब सी की जगह पे देखो 0, तो अब 0 का स्क्वायर तो 0, 4 इंटू 3 12, 12 तो 0, मल्टीप्लाई देंगे तो 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0। अब d इक्वल 0 आ गया तो मतलब बताओ रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, कैसे निकालोगे, x इक्वल्स माइनस बी, बी की जगह पे, अरे बी की जगह पे मेरे भाई 0 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की जगह पे, हाँ डी की जगह पे भी क्या आया 0 आया, डिवाइडेड बाई 2a, क्या आया डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे क्या है 3 है, तो अब इसकी जगह पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 0, क्या होगा देखो 0 का अंडर रूट क्या आता है 0, लिख दिया, ये माइनस 0 लिखो प्लस 0 कोई फर्क नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2 3 6। अब इसके आगे, अब एक बार क्या ले लो पॉजिटिव ले लो, दूसरी बार नेगेटिव ले लो, यही तो प्लस माइनस का मतलब है। तो आप क्या करोगे, माइनस 0 का तो कोई फायदा ही नहीं है, देखो अब 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 क्या हुआ 0, अरे 0 माइनस क्या होगा 0, फिर डिवाइडेड बाई 6 ये तो 0 ही होगा, अब 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6 ये तो 0 ही होगा। तो सिंपल सी बात है कि मतलब सेम रूट्स होंगे जब आपके पास क्या होगा इक्वल, जो होगा इक्वल आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 अगर होगा। इसके बाद क्या देखना, देखो अब जो है एक और चीज मैं बताना चाहता था, थोड़ा सा अब इसके बाद अगर बात की जाए जहां पे अब मैंने बताया 5x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स 0। अब इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो आप क्या बताओगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, d इक्वल्स बी स्क्वायर, बी की जगह पे 7 हो गया 7 का स्क्वायर, माइनस 4a, a की जगह पे 5, c की जगह पे, अब देखो ये x वाली टर्म है, c आपको दिख रहा है कहीं पे नहीं, जब c नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 0 होगा, मतलब आप इसे ऐसे लिखोगे ना 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0, ये तो c की जगह पे आ गया तो इंटू 0। अब क्या होगा 7 7 हजार हो गया 49, अब जो है 7 7 हजार क्या हो गया 49, 5 4 5 हजार हो गया 20, 20 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो मतलब ये हो गया 49। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई 49 आई। अब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 49 आई तो ये है ग्रेटर देन आपके पास क्या, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तब आपके पास डिफरेंट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। तो निकालने के लिए क्या करोगे, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके बाद x इक्वल्स माइनस बी की जगह पे क्या है आपके पास, b की जगह पे है 7 तो लिखा 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह पे क्या है 49 तो मतलब अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह पे क्या है 5। अब इसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी बात है, माइनस 7 तो ऐसे ही लिखोगे प्लस माइनस लिखोगे, ये अंडर रूट 49 किसके बराबर है, अंडर रूट 49 है आपके पास किसके बराबर, ये अंडर रूट 49 जो है, ये अंडर रूट 49 किसके बराबर है, ये अंडर रूट 49 आपके पास 7 के बराबर है, किसके बराबर, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये तो आपके पास -7 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 49 किसके बराबर 7 के बराबर डिवाइडेड बाई 2 5 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहां से क्या करोगे, देखो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव लोगे, तो क्या करोगे आप टेकिंग पॉजिटिव, क्या करोगे टेकिंग पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, ये होगा x इक्वल्स -7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया 10,
अब इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, तो 0 डिवाइडेड बाई 10 हो गया आपके पास 0। अब टेकिंग नेगेटिव क्या लिखोगे भाई मेरे, टेकिंग नेगेटिव। अब जब नेगेटिव लोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स -7, अब प्लस माइनस तो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, -7 डिवाइडेड बाई 10। अब इसके बाद क्या होगा, -7 कितना हो गया, -14 हो गया, -14 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 10। अब 2 5 जार 10, 2 7 जार, तो मतलब -7 डिवाइड बाई 5। ये एक आपके पास रूट होगा, ये दूसरा रूट होगा 0। तो मतलब ये अलग है, ये अलग है। क्यों अलग निकले, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी। आई बात समझ। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। देखो आपके पास अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो फिर हमें इनके क्या निकालने होंगे, रूट्स निकालने होंगे। अगर नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, बस भाई नहीं निकालेंगे, हमारी मर्जी, ठीक, तो तब नहीं निकालेंगे। क्या है हमारे पास, पहली जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब मुझे निकालने हैं रियल रूट्स, तो मैं क्या करूंगा, पहली बात मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस d इक्वल्स बी स्क्वायर, बी की जगह पे है -3, तो -3 का स्क्वायर, माइनस 4a, a की जगह पे है 2, अब c की जगह पे है 5। अब इसके बाद -3 का स्क्वायर कितना आएगा, -3 इंटू -3 कितना होगा, ये 9 आपके पास आएगा। अरे भाई इस स्क्वायर का मतलब क्या है, ये नंबर अपने साथ कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार, तो -3 इंटू -3, 3 3 जार क्या हो गया 9। अब दोनों की साइन सेम है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया 9 आपके पास, तो 9 माइनस 4 2 जार 8, 8 5 जार 40। अब 9 माइनस 40, तो क्या करोगे, 40 में से 9 के घटा लोगे तो 30 रहेगा, साइन इस बड़े की रहेगी मतलब नेगेटिव की, तो मतलब d की जो वैल्यू आई वो लेस देन 0 आई। तो इसका मतलब ये हुआ लेस देन 0 जो वैल्यू आई, इसका मतलब ये हुआ कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते। आई बात समझ। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, दूसरी वाली इक्वेशन को देखना है। क्या है वो, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है, क्या करेंगे इसमें, हमें निकालने हैं भाई मेरे रूट्स। तो क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे क्या है, -4 अंडर रूट 3, a की जगह पे क्या है 3, c की जगह पे क्या है 4, तो b का स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, हाँ -4ac, a की जगह पे है 3, c की जगह पे है 4। ये आई बात समझ, हाँ आई। अब इस -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, हाँ, तो क्या करोगे, -4 को स्क्वायर देंगे तो -4 इंटू -4 आएगा, इसको स्क्वायर देंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसल होके ये आपके पास 3 आएगा, तो 4 4 जार 16 होगा, साइन सेम है, आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो 16 3 जार क्या होगा मेरे नजदीक, तो 16 3 जार क्या होगा 48 होना चाहिए, क्योंकि 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 16 48, तो मतलब ये आपके पास 48 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टोटल आपके पास 48 आना चाहिए। अब आपके पास ये आ गया 48, तो आप लिखोगे 48 भाई। अब इसके बाद 4 4 जार फिर से 16, 16 3 जार क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 48। अब ये 48 होगा, तो 48 से 48 हो गया खत्म, ये आया 0। अब d की वैल्यू आ गई 0, तो मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे। रियल रूट्स तो एग्जिस्ट होंगे, लेकिन क्या होगा, ये 0 के बराबर है, तो मतलब सेम रूट्स आएंगे। क्या आएंगे भाई मेरे, सेम रूट्स। अब आपके पास ये सेम रूट्स आएंगे तो क्या करोगे, इसके बाद अब निकालना है आपको रूट्स, तो क्या करोगे, x इक्वल्स -b।
अब माइनस बी को फिर से निकालना है। देखो माइनस बी को आपने फिर से निकाल, माइनस बी ये हो गया माइनस, तो बी की जगह पे 4√3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या आई, वो 0 आई भाई, डिवाइडेड बाई 2a, ए की जगह पे क्या था 3 था। अब ये हो गया -4√3 प्लस माइनस लिख लो √0 का वैल्यू 0, 2 3 जार हो गया 6। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, देखना बात, इसके बाद क्या करते हैं, यहां से क्या करेंगे, ये क्या है प्लस माइनस 0, कुछ भी कर दो प्लस। देखो अब यहां पे क्या है, यहां पे जो सीन है, आप पॉजिटिव साइन ले लो या नेगेटिव साइन, फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। अब पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाता हूं मैं कैसे। देखो ये क्या है, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, मतलब ये 2√3 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, ठीक है। अभी भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन फिर से नीचे अंडर रूट आएगा, तो क्या करें फिर से √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो मतलब ये प्लस माइनस 0। अब क्या करो, अब आप पॉजिटिव ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेना तो नहीं है, पॉजिटिव ले लो तो क्या आएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 0, तो मतलब वो कितना आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके बाद अब अगर नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा 2√3, अच्छा 2√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, तो ये कितना रहेगा 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब ये दोनों रूट्स जो है ये क्या है, सेम रूट्स आपके पास, ठीक। तो देखिए इसके आगे जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप कीजिएगा। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 किसके रवान, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो हमारे पास क्या है 2x², ये जो नीचे x है ना ये स्क्वायर में है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो यहां पे क्या बताना है हमें बतानी है k की कौन सी वैल्यू होगी, k की कौन सी वैल्यू होगी, तो जिसपे क्या होगा, ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। मतलब ये जो k है, देखो क्या दिया है हमारे पास, दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। अब ये k जो है ये हमारे पास वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल जो है k है, तो हमें बतानी है कि k की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। बताने को हम बता दे 3 रख दो 4 रख दो, लेकिन नहीं, कौन सी वैल्यू होगी जिसपे क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या समझा था, हमने एक चीज को इक्वल रूट्स के लिए समझा था, ये b² माइनस 4ac जो था, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट था b² माइनस 4ac, वो हमारे पास 0 के बराबर था। मतलब b² माइनस 4ac की हम वैल्यू निकालेंगे, उसे 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या होंगे इक्वल रूट्स होंगे। तो वहां पे आपके पास क्या आएगी, इस इक्वेशन से k की वैल्यू आएगी। तो ये b², तो b की जगह पे क्या है k, तो मतलब k² माइनस 4ac, 4a की जगह पे 2, c की जगह पे 3 इक्वल्स 0। k का स्क्वायर तो ये k² होगा, 4 2 जार 8 होगा, तो ये कितना होगा 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, k² 24 इक्वल 0। अब यहां से नेगेटिव वहां जाके क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये k² इक्वल्स 24। अब इसके बाद समझना, ये यहां स्क्वायर है तो इस तरफ क्या होंगे रूट हो जाएगा, तो ये k इक्वल्स √24, लेकिन प्लस माइनस, मतलब यहां तो प्लस वैल्यू हो सकती है या माइनस वैल्यू हो सकती है, क्या इसकी अंडर रूट की, ठीक। तो देखो पहले आप इस अंडर रूट को सॉल्व करो। अंडर रूट 24 को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, 24 2 12 जार 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार। अब जिसका पेयर बना उसको अंडर रूट से बाहर निकाल दो, मतलब ये 2 2 बार है तो इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, इनका कोई पेयर नहीं है तो इन्हें अंडर रूट के अंदर रखूंगा, ये 2√6 मेरे पास आएगा। तो मतलब k की वैल्यू जो होगी k इक्वल्स
प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2√6। मतलब या तो पॉजिटिव 2√6 अगर रखें तब भी क्या होंगे, k की जगह पे देखो क्या है, अब इस k की जगह पे 2x² प्लस k की जगह पे 2√6x+3 ये वाली इक्वेशन बनेगी। इसके क्या होंगे, k की वैल्यू क्या आई 2√6। अब जो k की वैल्यू आई ना, इस पे क्या होंगे, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। अब अगर यहां पे क्या करते हो, दो वैल्यू तो हमारे पास आई, हमारे पास पॉजिटिव भी आई नेगेटिव भी आई, तो मतलब अगर माइनस भी रखेंगे तब भी क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। मतलब इन दो इक्वेशंस के क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो सिंपल सी बात है के। तो अब हमें जो देखना है वो देखना है ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, के एक्स माइनस 2+6। तो ये वाला पार्ट हमें देखना, के एक्स माइनस 2+6 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इस जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बतानी है, सॉरी हमारे पास जो इक्वेशन है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वैसी कौन सी बात है, हमें इसके रूट्स बतानी है, सॉरी हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो k की ऐसी वैल्यू जिसमें क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप पहले उसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। kx इंटू एक्स हो गया kx², kx इंटू 2 हो गया 2kx प्लस 6 इक्वल्स 0। अब क्या चेक करता हूं मैं, b² माइनस 4ac क्या 0 के बराबर है कि नहीं। तो b² b की जगह पे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे है, a की जगह पे जो है k, 4ac तो c की जगह पे जो है वो 6 इक्वल्स 0। अब माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये तो 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर तो k² हो जाएगा, माइनस 4 8 हो गया 24। या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो मेरे भाई, ऐसे छोड़ के रख दो, ये रख दो, ऐसे छोड़ के ये लिखो 4k 6। अब क्या कर सकते हो, इसमें और इसमें कॉमन निकाल सकते हो, इसमें और इसमें कॉमन निकाल सकते हो। पहले वेट करो, माइक लगाना भूल गया था मैं, माइक लगाते हैं, माइक लगाते हैं, ये इसमें लगा दो। तो माइक लगाना भूल गया था, वैसे ऑफलाइन में अभी लगातार क्लासेस ले रहा था तो इस वजह से ये इसमें थोड़ा सा छोटा सा वीडियो पहले किया रिकॉर्ड, अब और छोटा सा इनको मिला के करेंगे। वैसा अभी तो वैसे ही चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी ऑफलाइन में थी। तो चले, देखना क्या है, देखना क्या है, यहां से क्या मैं यहां से 4 कॉमन कर सकता हूं, हाँ यहाँ पे 2 के, यहाँ पे 1 के, 1 के को बाहर निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हैं। ये तो 4k बाहर हो गया, यहाँ पे k आएगा माइनस, यहाँ पे 6k आएगा, क्या आएगा, सॉरी कैसे, हाँ नहीं k तो बाहर निकाला, 6 आएगा इक्वल 0। अब 4k इक्वल 0, ये तो एक वैल्यू होगी, k माइनस 6 इक्वल 0, ये एक वैल्यू, 4 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस तो वहां जाके प्लस, तो k इक्वल 6 आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी और k की वैल्यू क्या 0 होगी। बात समझो, अगर k को मैं 0 के बराबर करता हूं और उसे यहां पे रख के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, उस वजह से k की वैल्यू 0 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसे हम रिजेक्ट करते। k की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, हाँ k की वैल्यू 6 ये हम एक्सेप्ट करते। तो ये बात समझ आ गई, हाँ। अब इसके आगे मेरे भाई, इसके आगे क्या देखना है हमें, हमें जो देखना है, हमें ये वाले क्वेश्चंस देखने, ये वाले क्वेश्चंस देखने। कितने क्वेश्चंस हैं, ये तो हो गए 2, अरे 2 ही क्या, इसमें तो और भी होनी चाहिए, होने तो इसमें और भी चाहिए शायद, जहां तक मुझे याद है, और एक होना चाहिए लगभग। तो वैसे वो गायब है, अगर इसमें नहीं कराएंगे तो कभी मैं करा दूंगा। तो देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square। देखो
इस तरीके से रेक्टेंगुलर रो एक बनाया गया है। तो इसकी जो क्या है, इसका क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है मतलब लेंथ कुछ है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हम अगर ब्रेड्थ को मानते हैं y, तो लेंथ जो है वो क्या है, इससे दुगनी है, मतलब 2y है। तो हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है कि इसका एरिया जो है वो है 800 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है इज इट पॉसिबल, हाँ क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ को हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम यहां से देखेंगे, बात समझो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर होता है। वो एरिया के बराबर 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ है 2y इंटू होगा y, ब्रेड्थ इक्वल्स 800 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखो 2y इंटू y, ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हो गया 800। वैसे चेक भी नहीं करना होगा, मतलब पॉसिबल है। 2 यहां मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड। क्यों पॉसिबल है, देखो भाई 400। अब अगर देखोगे ना, यहाँ पे c की टर्म आपको नहीं दिखेगी, या तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2y स्क्वायर 4ac, 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या दिखेगा आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप अगर इसे यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देख भी सकते हो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये है a, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो है, ये a की वैल्यू आपके पास 2 है, b जो है वो आपके पास 0 है, और जब आप c को देखोगे, c आपके पास जो है 800 है। देखते हैं, चलो पहले चेक करते हैं एक बार कि है पॉसिबल तो है, बट एक बार करते हैं। 2y स्क्वायर, ये वहां शिफ्ट तो -8, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है 2y स्क्वायर, ये यहाँ पॉजिटिव तो वहां जाके नेगेटिव, वो मैं नहीं करूंगा यार, यहाँ जाके ये पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव। तो b का स्क्वायर, अब b दिख रहा है तुम्हें नहीं, तो b का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है आपके पास 4a की जगह पे 2 है, c की जगह पे क्या है -800 है। देखो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस माइनस का ये हो गया प्लस, तो मतलब ये 4 2 8 8 इंटू 8, ये हो गया 1600 बन जाएगा। तो मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0 आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इसके रूट्स होंगे। ठीक, ये पॉसिबल है, सिंपल सी बात है कि ये पॉसिबल है। तब देखो क्या है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये यहाँ से स्क्वायर तो वहां शिफ्ट करने पे रूट हो जाएगा, y इक्वल्स अंडर रूट 400 हो जाएगा। तो अंडर रूट 400 किसके बराबर हो जाएगा, ये 20 के बराबर हो जाएगा। अब प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन क्या बात करें, प्लस माइनस तो प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन नेगेटिव में लेंथ नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव खाली। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ ब्रेड थी वो हमारे पास 20 आ गई, अब लेंथ क्या होगी, इसकी दुगनी है तो 2 इंटू 20, तो मतलब 40, मतलब लेंथ जो होगी वो 40 होगी, ब्रेड जो होगी वो 20 होगी, ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इज इट पॉसिबल द सिचुएशन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट, द सम डिटरमाइन देयर प्रेजेंट, द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। ठीक, दो फ्रेंड की एज का सम है 20 इयर्स। 4 इयर्स एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज इन 48। क्या ये पॉसिबल है, देखो दो फ्रेंड्स हैं, उन दो फ्रेंड्स मान लो, एक मान लो दो फ्रेंड्स हैं, साहिल जावेद, दो फ्रेंड्स हैं। तो इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की जो एज, कुछ इनकी दोनों एज से उनका सम जो है वो कितना है 20। अब बात समझना, इन दोनों की एज का सम है 20। अगर इसकी एज को मैं कहता हूं x इयर्स, अब इस वाले की एज क्या होगी, अगर इस 20 में से x को माइनस कर दूं, वो इसकी एज रहेगी, तो मतलब इसकी एज क्या होगी 20 माइनस x। अब जाओ आप 4 साल पहले, कितने साल पहले, अब जाओ आप 4 साल पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल पहले जब मैं जाऊंगा तो इसकी एज क्या होगी x माइनस 4। अब इसकी एज क्या होगी, ये तो है 20 माइनस एक्स, ये 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये 16 माइनस एक्स बन जाएगा। तो मतलब 4 साल पहले की मैंने बात की। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट, 4 साल पहले का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4
इंटू 16 माइनस एक्स, ये बराबर है 48। अब इसके बाद x इंटू 16 हो गया 16x, x इंटू एक्स ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इंटू क्या हो गया 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 कितना होता है 4 इंटू 16 30 और 64, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो 4 इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 इंटू एक्स हो गया प्लस 4x, ये यहाँ पॉजिटिव यहाँ जाके नेगेटिव इक्वल्स 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये 16x पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये माइनस एक्स स्क्वायर हाँ ले लिया, ये 16x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, कितना बन जाएगा ये 20x बन जाएगा। अब ये माइनस 64 ये माइनस 48 तो कितना बन जाएगा, अब माइनस 64 माइनस 48 ये हो गए 4 8 हो गए 12, ये हो गया 10 तो 11, 112 बन जाएगा। 112 हाँ 112 112 तो ये बन जाएगा आपके पास 112 लेकिन नेगेटिव में इक्वल्स 0। अब इसके बाद क्या करना है, ये है आपके पास पहले स्क्वायर वाली टर्म में नेगेटिव, तो जब स्क्वायर में नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव को हटा देते हैं, कैसे, साइन को कॉमन करके, साइन कॉमन करने का मतलब साइंस को चेंज करते हैं, तो मतलब ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 20x है तो माइनस 20x हो जाएगा, ये माइनस 112 है तो ये प्लस 112 हो जाएगा इक्वल 0। अब डिस्क्रिमिनेंट को चेक करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 1 2, तो अब माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 20 का स्क्वायर जो होगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 20 हो गया, माइनस 20 हो गया 400, 20 यार 400, एक दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव में 400 माइनस 4 1 4 इंटू कितना हो गया, इंटू हो गया ये कितना बन जाएगा 4 2 8, ये बन जाएगा 448। अब 400 में से 448 को माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव 44, ये नेगेटिव 48 आ जाएगा, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, देयरफॉर सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो और एक क्वेश्चन था शायद वो इसमें नहीं लिखा गया है, मैं ही लिखता हूँ, मेरी ही गलती है, तो अगले वाले किसी लेक्चर में वो मैं करा दूंगा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास तो वो करा दूंगा कोई